डबल इंट्रोगेटिव होता है, तो डबल इंट्रोगेटिव हमने पढ़ा था, ठीक है। पढ़ा नहीं था शायद, मैंने तुम्हें कराया नहीं है शायद, है ना, पिछली 9th क्लास को मैं भी नहीं कराया मैंने, है ना। नहीं, देखो एक तो इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है, सिंपल इंटेरोगेटिव होता है जिसका आंसर हमें येस या नो में दे सकते हैं, ठीक है। और एक डबल इंट्रोगेटिव होता है कि हमें इनका आंसर जो होता है डिटेल्ड में देना पड़ता है, ठीक है। डिटेल्ड में हम कैसे देते हैं, जैसे तुमसे पूछा जा रहा है तुम क्यों रो रही हो, ठीक है, तो तुम्हें इसका रीज़न बताना पड़ेगा कि तुम क्यों रो रही है। और इसमें डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, इसमें WH फैमिली का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ करते हैं, WH फैमिली यूज़ होती है, ठीक है। रूल क्या होता है इसका, रूल हम जब हम बनाते हैं तो टेंस में हम इसका रूल क्या लिखते थे, WH फैमिली तो पता ही होगा, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे क्या होते हैं, व्हाट, ये सारे क्या हैं, WH फैमिली है। WH फैमिली प्लस डू या डज लग गया, ठीक है। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, यही आता है ना। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव कैसे बनेगा, अगर हमने इसी का ही पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें हमारा लगेगा सबसे पहले WH फैमिली तो आएगी ही आएगी, ठीक है, WH फैमिली प्लस डू डज है तो इसको किस में चेंज करना है, इज़, एम और आर में चेंज करेंगे, ठीक है। इज़ एम आर हो गया। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाय लगेगा, फिर हमारा लास्ट में क्या आएगा, इज़ एम आर के बाद, सॉरी यहाँ पे वर्ब नहीं आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी तो आएगा, है ना। इज़ एम आर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वाई डज नेहा राइट पोम्स, वाई डज नेहा राइट पोम्स, ठीक है, वाई डज नेहा राइट पोम्स। तो हमने WH फैमिली का तो हमने लिखना ही है, WH फैमिली है ना, तो वाई का वाई ही आएगा, ठीक है। पैसिव हमारे ऐसी बनेगी, वाई का वाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पोम्स दे रखा है, देखो, ठीक है। पोम्स हमारा इधर आएगा तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे ना, ये पोम्स जब इस साइड आएगा तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, अभी तो फिलहाल ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। जब ये इधर आके सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट हमारा देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्लूरल है ना, पोम्स दे रखी है ना, तो पोम्स है, प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा, वाई आर, ठीक है, वाई आर पोम्स, वाई आर पोम्स, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय नेहा, ठीक है। और साथ में फिर क्या आ जाना है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव आया समझ में, है ना। रूल देखो, पहले WH फैमिली आता है, डू डज आता है, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दे रखा होता है आपको एक्टिव में। जब आप इसका पैसिव बनाओगे तब कैसे बनेगा, WH फैमिली इज़ एम आर ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लग के सब्जेक्ट आ गया। एग्जाम्पल देखो, वाई डज नेहा राइट पोम्स, ठीक है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो WH फैमिली में वाई का वाई ही आएगा, ठीक है। और पोम्स हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, जब हम इसको इधर लाएंगे सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आर आ गया, यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि पोम्स, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय नेहा आ गया। आया समझ में, सभी बच्चों को आया समझ में। प्रेजेंट सिंपल का ही बनाया ना अभी तो हमने, ये प्रेजेंट सिंपल हम जो हम टेंस कर रहे थे अभी तो उसी का करा। फिर उसके बाद तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना, उसके बाद कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
फर्स्ट पार्ट हमारा मतलब आई मीन टू से प्रेजेंट सिंपल के चारों सब पार्ट जो है वो हमने डिटेल्ड में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल क्या होता है टेंस में, जो टेंस में रूल होता है वही तुम्हारी एक्टिव वॉइस होती है। ठीक है, आई बात समझ में, बस तुमने उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। रूल्स मैंने तुम्हें वॉइस का जो चार्ट बना के दिखाया हुआ है वो इनफ है, उसमें से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है।